होते हैं, सारे होते हैं, गरीबी हुई तो ईडब्ल्यूएस पे आ जाएंगे ना। ईडब्ल्यूएस में क्यों रखा 10%? 10% से आ जाओ। हमारा कितने परसेंट है? इतने ले रहे हैं ना, 44%। 44 वो सारे नहीं नहीं, गलत बात आप भी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा है हमारा का कितने आरक्षण है, इतने ही ले रहा है। ये झूठ सा थोड़ा बंद करना। ये देश का अंदर छुआछूत अभी भी है। ये देश का कितने गांव है अभी भी, वो गांव का आओ देखो। शहर का अंदर भी हमारा बस्ती है, सेपरेट है, गटर अलग अलग होते हैं। ये सारे झूठ बोलना थोड़ा बंद करना। हमारा विकास के लिए हम लड़ेंगे, भारत इतिहास पे हम भी लिखेंगे हमारा ताकत। ये तो सच्चाई है, सरकार का मालूम है। इस पे एनसीआर भी रिकॉर्ड पे भी आ गया। वो सारे सरकार ने कार्रवाई करना। ये सरकार का करो, वापस आ जाओ, हम लेके दिखाएंगे। कोई मीडिया होगा, नेशनल मीडिया होगा, इंटरनेशनल मीडिया, आने के बोलो, मैं खुद लेके दिखाता हूँ हमारा समाज। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज सफाई कर्मचारियों का समस्या और समाधान पे एक सेमिनार था। तो हमारे साथ बिल्सन सर है। पूरे देश में सफाई कर्मचारियों का जो परेशानी है उसको लेकर ये जगह जगह प्रदर्शन, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार जारी करते रहते हैं। सर, आपसे मेरा यही सवाल है सर, जो सफाई कर्मचारियों का जो मेन समस्या है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। जो परमानेंट पहले होते भी थे वो सरकार ने कहा ये काम नहीं करते, इसलिए प्राइवेट ठेके में दिया। क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने ऐसा बोले तो ये सफाई कर्मचारी के बिना सैनिटेशन चलेगा? सरकार ने झूठ बोल रहा है। हम नहीं है तो सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। और वो सरकार का एक ही योजना बनाना, हमारा समाज के लिए सबका निजी पक्की नौकरी होने के जरूरी है। अगर वो हो जाए तो हमारा जीवन का हम ही सुधारेंगे। सरकार हमारा का कोई सुधारना कोई जरूरी नहीं। और ये काम इतने आसान का काम नहीं है, वो बता रहा है। अगर इतने आसान का काम है तो इतने हजार लोग अपना का अपॉइंटमेंट क्यों दे रहा है? एक है। दूसरा है स्वच्छता स्वच्छता बोलते हैं, अगर साफ सफाई नहीं हुई तो स्वच्छता कहाँ से होगा? स्वच्छता बनना चाहे तो स्वच्छकार समाज का पहले देखना पड़ते हैं। सरकार इस पे ध्यान रखना जरूरी है। सरकार तो चांद पे पहुंच जा रहा, स्पेस पे जा रहा, लेकिन गटर पे उनका नहीं जा रहा। उनका ये गलत बात है। सरकार ने वो उनका यांत्रिक रूप से सारे सफाई का, पर्टिकुलरली ये गटर का अंदर साफ करने वाला ये काम ने करवाने के एक मिशन इम्पोर्टेंट है। अगर वो हो जाए तो हमारा सीवर का गटर के अंदर मौत हो रहा है, इसका रुक सकते। अगर वो नहीं रुकेंगे, इसका हम लोग ने आंदोलन और बड़ा करेंगे। और झाड़ू पोछना ये सारे काम है, ये पक्की नौकरी होना। और सरकार का पीएफ और ईएसआई ऑल प्रावधान क्या क्या होते हैं, तो सरकार का कोई भी मजदूर का यही हमारा समाज का भी मिलना जरूरी है। सर, जितने अछूत जातियां हैं वो एक मंच पर नहीं आती, अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ती हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती। क्या करें कि एक मंच पे आए और आवाज उठाएं तो एक हो जाए? ये जाति है, जाति प्रथा है, वो सबका कितने लोग हैं सबका अलग अलग रख के ये इकट्ठा ना होने के योजना बनाया। ये मनवाद का है, इसका हम लोग ने तोड़ना बहुत जरूरी है। सफाई कर्मचारी समुदाय सारे ये इकट्ठा लेके लीड करे तो दूसरा समाज भी आ सकती। क्यों? तो अपना समाज है। हमने शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। शहर के अंदर कौन होते हैं, उनका ऑर्गेनाइज करना, एक जगह आना, संघर्ष करना आसान होते हैं। गांव का लोग भी बाद में आ जाएंगे। सारे मिलके हमने एक बड़ा आंदोलन बना के अछूत समाज का ये देश पे कैसे इल्ट्रीट करते हैं, हमारा सम्मान का वो कैसे बर्बाद करते हैं, ये विषय पे हम सवाल उठाना और संघर्ष करना, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ते पे जाना जरूरी है। जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये तो कर रहे हैं ना सब। अब एक हिंदू हो जाओ, सब समस्या हल हो जाएगा। आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, आप ईसाई बनो, कुछ भी बनो ना बनो, ये आपका मर्जी है। मैं बता रहा है, हम इंसान है, ये देश का नागरिक है। तो ये देश का नागरिक का क्या मिलना, वो मिलना ही पड़ते हैं। नागरिक का हक अधिकार मिलते हैं। हम कोई एक धर्म का बिलोंग करे तो क्या है, वो अलग है, वो उनका खुद व्यक्तिगत उनका संतुष्ट के लिए कोई क्या करना उनका मर्जी है। इसका दोनों को नहीं जोड़ना। हमारा काम अलग है, काम से कितने लोग इतने परेशान है, उनका क्या सुविधा देना सरकार ये देखना जरूरी है। तो सरकार तो चाह रही ना, जो सरकार के लोग कर रहे हैं ना कि आपको मुसलमान को टाइट करना है, हिंदू एक होना है,
नहीं तो आपका जो हक अधिकार छीन ये जाएगा। धर्म का नाम से ये देश का बांटना थोड़ा बंद करना, एक और दो बार हमारा ये सारे देख लिया, इससे बहुत देश का स्थिति बहुत बर्बाद, नाम भी खराब हो जाते हैं। हमारा भारत समाज पे सब लोग होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, सब लोग एक ही जगह रहना हमारा का जिंदगी पे पहले से जानते हैं। इसका कोई नहीं तोड़ना, नहीं बांटना। हम भारत नागरिक हैं, हम भारत नागरिक ही रहना जरूरी है। सर जो आरक्षण है इस पर कुठाराघात हो रहा है, जिससे जेनजी ने इकट्ठा होकर के सरकार को झुका दिया। जो सरकार कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उसी के स्तर पे एक आरक्षण हटाओ देश बचाओ ग्रुप तैयार हो रहा है। क्या कहेंगे? आरक्षण उठाना घटाना ये सारे गलत बात है। आरक्षण हमारा का ऐसा कुछ ये गिफ्ट जैसा कोई नहीं दिया, ये हम लड़के हमारा का ये देश के अंदर कितने शोषण हो गया, ये शोषण से बाहर आने के हमारा का लिए ये दिया। सर कहा जा रहा है कि जात के आधार पे आप आरक्षण ले रहे हैं। नहीं तो वो बाकी लोग ने उनके कब मिलेगा नहीं, वो आरक्षण? गलत बात कर रहे हैं। वो लोग भी गरीबी नाम से फिर ये आरक्षण पे भी ले रहे हैं। गरीबी नाम से आरक्षण लेने के समय आरक्षण गलत नहीं होते हैं। हम जाति नाम से लिए तो आपका आ जाते हैं। तो सारे लोग का है आरक्षण, किसी का नहीं है नहीं कह सकती। ये देश का सारे लोग अच्छा मलाई खाया, आप लोग चुपचाप बैठो। अभी हमारा टर्न आया, हमने छोटा मोटा के लिए हम आरक्षण से आगे आ रहे हैं। 75 साल हो गया, कब तक आरक्षण लेकर ढोते रहेंगे? कह रहे हैं कि आप अपने क्वालिटी पे, अपनी योग्यता पे आप आगे बढ़िए। हमारा योग्यता है, हमारा योग्यता दिखाने का हमारा का ताकत है, बट आरक्षण ये हमारा का छूट नहीं है। हमारा का कितने शोषण किया, कितने दूर रखा गांव से, इसी का आपने कॉम्पेंसेशन दिया है, ये मुआवजा है। आरक्षण हमारा का कोई ऐसा नहीं दे रहा है। आपने गलती किया, ये गलत का सही करने के लिए आरक्षण देना पड़ता है। उनके साथ धोखा नहीं है सर कि अगर SC ST OBC में आरक्षण देते रहोगे, जो सबर गरीब है उनको कैसे आगे सवर्ण गरीबी कोई होते नहीं, उनका भी जमीन होते, सारे होते। गरीबी हो तो EWS पे आ जाएंगे ना। EWS में क्यों रखा? 10% से आ जाओ। हमारा कितने परसेंट है? इतने ले रहे हैं ना, 44%। 44 वो सारे नहीं, गलत बात आप भी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा है हमारा का कितने आरक्षण है, इतने ही ले रहा है। 1% से ज्यादा कोई नहीं दे रहा। हमारा आबादी कितने है, इतना आरक्षण हम ले नहीं लेके। कब तक आरक्षण पर चलते? अरे आपका भी, आपका कितना आबादी है, इतना आरक्षण ले लो, आप भी ले लो। मैं मना कर रहा है, आप आबादी पे कितने है, इतना आरक्षण आप भी ले लो। आप आओ, ताकत दिखाओ, मेरा कितना है, मेरा हिस्सा में लेंगे। अब कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, वाल्मीकि के हाथ से पानी पी रहे हैं, खाने का भेदभाव नहीं ये रहेगा। सारे झूठ है, ये झूठ सा थोड़ा बंद करना। ये देश का अंदर छुआछूत अभी भी है। ये देश का कितने गांव है, अभी भी वो गांव का आओ देखो। शहर का अंदर भी हमारा बस्ती है, सेपरेट है, गटर अलग अलग होते हैं। ये सारे झूठ बोलना थोड़ा बंद करना। हमारा विकास के लिए हम लड़ेंगे, भारत इतिहास पे हम भी लिखेंगे हमारा ताकत क्या है। सर लास्ट सवाल, गांव देहात में चले जाओ तो जो अछूत जाते हैं उनको पानी पीने में, घड़ा छूने पर, घोड़ी चढ़ने पर, बारात निकालने पे वो मार दिया जाए। कहा जा रहा है ये अपवाद है, झूठ है, मेन मीडिया में तो खबर आता ही नहीं। मेन मीडिया का बात छोड़ो, ये तो सच्चाई है, सरकार का मालूम है। इस पे NCR भी रिकॉर्ड पे भी आ गया। वो सारे सरकार ने कार्रवाई करना, ये सरकार का जिम्मेदारी। अरे अपवाद है, झूठ है। वो झूठ बोले तो झूठ हो जाते हैं, सच्चाई है ना। कल चाहिए तो प्रधानमंत्री कल सुबह आने के बोलो, मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ क्या गठन हो गया। ये क्या है? झूठ बोलना बंद करो, वापस आ जाओ, हम लेके दिखाएंगे। कोई मीडिया होगा, नेशनल मीडिया होगा, इंटरनेशनल मीडिया, आने के बोलो, मैं खुद लेके दिखाता हूँ, हमारा समाज भी दिखाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।